Welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about the third lecture of SEO which is based on PageRank algorithm. आज हम पेज रैंक एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे कि पेज रैंक एल्गोरिथम क्या होता है, ये काम कैसे करता है और हमें पेज रैंक एल्गोरिथम के साथ डील कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पेज रैंक एल्गोरिथम की डेफिनेशन के बारे में आते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। गूगल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? गूगल एल्गोरिथम्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इज़ यूज्ड बाय गूगल टू डिलीवर वेब पेजेस रैंक्ड इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। गूगल एल्गोरिथम वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम ऐसे वेबसाइट्स को पिक करते हैं और उन्हें रैंक करते हैं जो वेबसाइट्स वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उनकी अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है, उन पे जो कंटेंट अपलोड किया जाता है वो एकदम वेल डिज़ाइंड और वेल प्रिपेयर्ड होता है, जो बिल्कुल मार्केट के नीड के मुताबिक हो। और गूगल उन्हीं वेबसाइट्स को पिक करता है रैंकिंग के लिए जो इस चीज़ के लिए काबिल हो या इस चीज़ के लायक हो। अगर वो अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, अच्छी कंटेंट देते हैं, तो ही वो इस लायक बनते हैं। और इसके बाद हम आते हैं कि गूगल पेज एल्गोरिथम स्टार्ट कब हुआ था, इसे किसने स्टार्ट किया था। दरअसल ये गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने इन्वेंट किया था 1998 में। which is the founder of Google, Larry Page, invented the PageRank algorithm for the purpose of ranking valuable pages on search engine SERP. In 1998, it was built to take out and rank on higher those websites who are having good enough backlinks and higher page authority. The one who have more good and healthy backlinks in a legal way and produce right demanded content will rank higher on Google. It was built for this reason. इसका समरी क्या हुआ? द समरी इज़ पेज रैंक स्कोर एंड मोर बैकलिंक्स इज इक्वल टू हायर रैंकिंग। अगर आपके पेज पे कंटेंट एकदम एक्यूरेट है, एकदम मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक है, लोगों की नीड के मुताबिक है, तो आपका पेज रैंक करेगा। अब 1998 में लैरी पेज ने, जो गूगल के फाउंडर है, जिन्होंने गूगल को फाउंड किया था, बनाया था, गूगल को इन्वेंट किया था, उन्होंने ये एक एल्गोरिथम इन्वेंट किया जिसका ये काम था कि तमाम वेबसाइट्स, जितने भी वेबसाइट्स ऑनलाइन मौजूद है, उन वेबसाइट्स को एक स्कोर दिया जाता था जिसे हम पेज रैंकिंग स्कोर या रैंक स्कोर कहते थे। वो जिसका ज़्यादा स्कोर होता था वो वेबसाइट सबसे हायर रैंक पे आता था। अब वो रैंकिंग कैसे आती थी, उसका एक सीन ये होता था कि जो वेबसाइट्स सबसे ज़्यादा बैकलिंक्स रखते हैं, जिन वेबसाइट्स के साथ दूसरे बड़े वेबसाइट्स का ज़्यादा सपोर्ट हो, उनकी स्पॉन्सरशिप हो, वो वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेंगे। अब सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता, यहाँ पे आपकी ओवरऑल वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी होती है, जिसमें आपका कंटेंट आता है और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सो अब यहाँ पे समरी इसकी ये हुई कि आपका पेज रैंक स्कोर हायर होना चाहिए, जो कि ये मतलब निकलता है इसका कि आपके पास जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतना हायर आपका रैंकिंग होगा। जब 1998 में ये निकाला गया था बाय लैरी पेज, तब लोगों ने एक चीज़ शुरू कर दी, फ्रॉड करना शुरू कर दिया लोगों ने, जैसे मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आफ्टर पेज रैंकिंग एल्गोरिथम मोस्ट ऑफ वेबसाइट स्टार्टेड लिंक स्पैमिंग which was kind of fraud. Then it was declared by Google that we stopped working on page ranking algorithm. उसके बाद फिर जब लोगों ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया, जब लोगों ने अपने वेबसाइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा लिंक ख़रीद के लगाने शुरू कर दिए या दूसरे वेबसाइट्स को पैसे देने शुरू कर दिए इस काम के लिए ना, तब जाके, यानी उनका कंटेंट कुछ ख़ास नहीं होता था, उनकी ऑप्टिमाइजेशन कुछ ख़ास नहीं हुई होती थी, ना ही उनका वेबसाइट स्ट्रक्चर कुछ अच्छा होता, ना HTML ना XML पे उन्होंने कोई ख़ास काम किया हुआ होता, ना ही उनकी ट्रैफिक अच्छी होती थी, ना ही उन्होंने वैल्यूएबल कंटेंट दिया होता। वो सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएट करके, लोगों को पैसे दे के, उनसे बैकलिंक्स ख़रीद के, उनका स्पॉन्सरशिप ख़रीद के अपने आप को हायर रैंकिंग दिलाते थे, जो कि एक गलत तरीका था। गलत तरीका इसलिए था क्योंकि वो लोग हायर रैंकिंग पे तो आ जाते मगर वो इस लायक नहीं होते थे, वो इस काबिल नहीं होते थे, उनका ये मसला होता था। फिर उसके बाद गूगल ने ये अनाउंस किया कि अब हमने गूगल पेज एल्गोरिथम, जो रैंकिंग एल्गोरिथम है, इस पे हमने काम करना बंद कर दिया है।
बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, गूगल रैंक पेज एल्गोरिथम अभी भी काम करता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये अभी काम नहीं करता। मगर देखा जाए तो 1998 में जो गूगल पेज रैंकिंग एल्गोरिथम बनाया गया था, वो रैंकिंग एल्गोरिथम अभी काम नहीं करता। मगर अब वही रैंकिंग एल्गोरिथम को मॉडिफाई किया गया है, उसमें चेंजेस लाए गए हैं और उसको अलग अलग वर्जन्स दिए गए हैं। उन वर्जन्स में वो अभी भी मौजूद है और काम कर रहा है। जैसे हमने 5 टाइप्स ऑफ गूगल एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे पेंगुइन, पेंडा, हेमिंगबर्ड, वो सारे एल्गोरिथम्स अभी भी अवेलेबल है और वो काम करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए गूगल पेज रैंकिंग एल्गोरिथम अभी भी अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है और ये काम करता है। मगर आपका कंटेंट उस लायक होना चाहिए ताकि गूगल पेज को वो चीज़ उस लायक लगे और वो उसे अच्छे से क्रॉल कर सके, क्रॉल करने के बाद उसे अच्छे से इंडेक्स कर सके और देखे कि वाकई आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो गूगल के यूज़र्स को। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो ही आपका पेज रैंक करेगा, तो ही आपका पेज टॉप पे आएगा, हायर रैंकिंग पे आएगा। गूगल पेज एल्गोरिथम ये चीज़ थी। अब हम ये जानेंगे कि गूगल पेज हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, और इसमें यानी हमें ये तो पता चल गया कि हमारे लिए ये कैसे ज़रूरी है, तो अब हम इनसे डील कैसे करेंगे। उसके लिए गूगल कहता है कि 200+ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और आपके पेज को रैंक करने के लिए 200+ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपका कंटेंट हायर क्वालिटी का होना चाहिए, डिमांडेड होना चाहिए, जो मार्केट की नीड है उसके मुताबिक होना चाहिए। जैसे क्यूरीज आजकल गूगल यूज़र्स यूज़ करते हैं गूगल सर्च इंजन पर, उसके मुताबिक आपका कंटेंट होना चाहिए। अगर इस तरह आपका कंटेंट होगा जो किसी की सवाल का जवाब दे सके, जो किसी की नीड पूरी कर सके, तो ही आपका पेज हायर रैंक करेगा। दैट्स ऑल ब्रो। सो अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ समझ आया हो, कुछ फ़ायदा मिला हो, तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।